ओम गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता अथ षष्ठोध्याय। ब्रह्मा और विष्णु के भयंकर युद्ध को देखकर देवताओं का कैलाश शिखर पर गमन। नंद की शुरुआत। पुरागता चिदोगिंद्र विश्वधरासन सुस्वाप पराय पर्याभूत्या स्वानुगैरभिसमृत। नंदकिशोर बोले, हे योगिंद्र, प्राचीन काल में किसी समय शेष साई भगवान विष्णु अपनी पराशक्ति लक्ष्मी जी तथा अन्य पार्षदों से घिरे हुए शयन कर रहे थे। यदच्छा गतस्तत्र ब्रह्मा ब्रह्मविदांबर अपृच्छितं पुंडरीकक्षं शयानं सर्वसुंदरं कस्त्वं पुरुषवेक्षेसे दृष्ट्या मामपि दुष्टवत् उत्तिष्ठं समापुष्यं तव नाथ मिहागतम्। आगतं गुरुमाराध्यं दृष्ट्वा यो दुप्तवच्चरेत् द्रोणस्तस्य मूढ़स्य प्रायश्चित्तं विधीयते। उसी समय ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा से वहां आकर उन परम सुंदर कमल नेत्र विष्णु से पूछा, तुम कौन हो जो मुझे आया देखकर वे उद्धत पुरुष के समान सो रहे हो? हे वत्स, उठो और यहाँ अपने प्रभु मुझे देखो। जो पुरुष अपने श्रेष्ठ गुरुजन को आया हुआ देखकर उद्धत के समान आचरण करता है, उस मूर्ख गुरुद्रोही के लिए प्रायश्चित का विधान किया गया है। इति श्रुत्वा वचः क्रुद्धो बहिशान्त वदाचरन् स्वस्तिते स्वागतं वत्स तिष्ठपीठो मितोमिष किमुं ते व्यग्रवद्वक्त्रं विभाति विषमेक्षणम्। इस वचन को सुनकर, ब्रह्मा के इस वचन को सुनकर क्रोधित होने पर भी बाहर से शांत व्यवहार करते हुए भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा स्वागत है। आओ इस आसन पर बैठो। तुम्हारे मुखमंडल से व्यग्रता प्रदर्शित हो रही है और तुम्हारे नेत्र विपरीत भाव सूचित कर रहे हैं। ब्रह्मवाच। वत्स विष्णो महामान मागतं काल वेगतः पितामहस्य जगतः पाता च तव वत्सकः। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, हे विष्णु, काल के प्रभाव से तुम्हें बहुत अभिमान हो गया है। हे वत्स, मैं जगत का पितामह और तुम्हारा रक्षक हूँ। विष्णुवाच। मत्सथम जगदिदं वत्स मनुष्ये त्वं हि चोरवात् मन्ना विकमलाजात पुत्रस्त्वं भाषसे वृथा। विष्णु बोले, हे वत्स, यह जगत मुझ में ही स्थित है। तुम केवल चोर के समान दूसरे की संपत्ति को व्यर्थ अपनी मानते हो। तुम मेरे नाभिकमल से उत्पन्न हो, अतः तुम मेरे पुत्र हो। तुम तो व्यर्थ बातें कह रहे हो। नंदीश्वरवाच। एवं ही वदतोस्तत्र मुग्धयोर्जयो सदा अहमेव वरो न त्वमहं प्रभुरहं गुरुः परस्परं हन्तु कामो चक्रतुः समरोदितम्। नंदकिशोर बोले, उस समय वे अजन्मा ब्रह्मा और विष्णु मोहवश मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं स्वामी हूँ, तुम नहीं, इस प्रकार बोलते बोलते परस्पर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने के लिए उद्यत हो गए। युधाते मरो वीरो हंसपक्षीन्द्र वाहनो वैरंजा वैश्वास्यैव मिथो युधरे तथा। हंस और गरुड़ पर आरूढ़ होकर वे दोनों वीर ब्रह्मा और विष्णु युद्ध करने लगे। तब ब्रह्मा और विष्णु के गण भी परस्पर युद्ध करने लगे। तावद्दिमान नगतयः सर्वां वै देवजातयः दुदक्षिव समाजुग्म समरं तं महादुतं क्षिपन्तः पुष्पवर्षाणि पश्यन्तः स्वैरम्बरे सुपर्णवाहनस्तत्र क्रुद्धो वै बहुवक्षसि। उस समय सभी देवगण उस परम अद्भुत युद्ध को देखने की इच्छा से विमान पर चढ़कर वहाँ उपस्थित हो गए। आकाश में अवस्थित हो पुष्प की वृष्टि करते हुए वे युद्ध देखने लगे। गरुड़वाहन भगवान विष्णु ने क्रुद्ध होकर ब्रह्मा के वक्षस्थल पर अनेक प्रकार की असंख्य दुसह बाणों और अस्त्रों से प्रहार किया। मुमोच वाणान् सहान् सहस्राच विविधान् बहून् मुमोचाथ विदे क्रुद्धो विष्णुर्वृषिदुषाहन वाणानल शंकास नस्राश्रम बहुसदा तदाश्चर्यमितं स्पष्टं
तयोः समरोग गोचरम। तब विधाता भी क्रुद्ध होकर विष्णु के हृदय पर अग्नि के समान बाण और अनेक प्रकार के अस्त्रों का छोड़ने लगे। उस समय देवगण उन दोनों का वह अद्भुत दृश्य देखकर अतिशय व्याकुल हो गए और ब्रह्मा तथा विष्णु की प्रशंसा करने लगे। समीक्ष्य देवतागणा संस सुरभसमाकुला ततो विष्णु संसुक्रुद्ध श्वसन व्यसनकर्षितः माहेश्वरात्रं मतिमान् संदधे ब्रह्मणोपरि ततो ब्रह्मा वृषं क्रुद्ध कंपन विश्वमेव ही। तत्पश्चात युद्ध में तत्पर महाज्ञानी विष्णु ने अतिशय क्रोध के साथ शांत हो दीर्घ निश्वास लेते हुए ब्रह्मा जी को लक्ष्य कर भयंकर माहेश्वर अस्त्र का संधान किया। ब्रह्मा ने भी अतिशय क्रोध में आकर विष्णु के हृदय को लक्ष्य कर ब्रह्मांड को कंपित करने वाले भयंकर पाशुपत अस्त्र का उपयोग किया। ब्रह्मा और विष्णु के सूर्य के समान हजारों मुख वाले अत्यंत उग्र तथा प्रचंड आंधी के समान भयंकर दोनों अस्त्र आकाश में प्रकट हुए। अस्त्रम पाशुपतिम घोरम संदके विष्णुवक्षसि ततस्ते व्योम्नि तपनायस्तु सन्निभम सहस्रमुक्तग्रुम चंडवा तभयंकरम अस्त्रद्वयमिदं तत्र ब्रह्मविष्णुर्भयंकरम। इत्थं बभूव सम्भ्रम ब्रह्मविष्णोः परस्परः ततो देवगण सर्वे विषमाकुलाः उजुः परस्परं तात राजशोभे यथा द्विजाः सृष्टिसंहार स्थिरो भयपनुग्रह यस्मात् प्रवर्तते तस्मै ब्रह्मणे च त्रिशूलिने अशक्यमन्वैरनुग्रहं विना रणिशोपत्रतर्जस्यावचित् इति देवाभयं कृत्वा विचिन्नतः शिवक्षयं जगमुह कैलासशिखरं यत्रास्ते चंद्रशेखरः। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु का आपस में भयंकर युद्ध होने लगा। हे तात, उस युद्ध को देखकर सभी देवगण राजविप्लव के समय ब्राह्मणों के समान अतिशय दुखी और व्याकुल होकर परस्पर कहने लगे, जिसके द्वारा सृष्टि स्थित प्रलय तिरोभाव तथा अनुग्रह होता है, जिसकी कृपा से के बिना इस भूमंडल पर अपनी इच्छा से तृण का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, उन त्रिशूलधारी ब्रह्मस्वरूप महेश्वर को नमस्कार है। भयभीत होकर देवतागण इस प्रकार सोचते हुए चंद्रशेखर महेश्वर जहाँ विराजमान थे उस स्थान कैलाश शिखर पर गए। द्वैश्रवमराधिष्ठां हृष्टां पदं तत्पारमेश्वरं प्रणवाकारं प्रविष्टास्त्रं सद्यनी। शिव के इस प्रणवाकार स्थान को देखकर वे देवता प्रसन्न हुए और प्रणाम करके भवन में प्रविष्ट हुए। देवतेत्र सभा मध्य मंडपे मणिविष्टरे विराजमान नाममया ददृशदेव पुंगवम शव्योत्तरे तरपदम तदर्पित कराम्बुजम स्वगणे सर्वतोदिष्टम सर्वलक्षणलक्षितम वीज्यमानं विशेषज्ञे स्त्रीजने स्त्रीप्रभावने संस्यमानं सदा वेदेनुग्रहन्तमीश्वरम् दुष्टैव मीशमर्मराः सन्तोषलक्षणा दंडवद्दूरतो वत्स नमस्यक्रौर्महागणाः। उन्होंने वहाँ सभा के मध्य में स्थित मंडप में देवी पार्वती के साथ रत्नमय आसन पर विराजमान देवश्रेष्ठ शंकर का दर्शन किया। वे वाम चरण के ऊपर दक्षिण चरण और उसके ऊपर वाम कर कमल रखे हुए थे। सब शुभ लक्षणों से संपन्न थे। चारों ओर शिवगण उनकी सेवा में तत्पर थे। शिव के प्रति उत्तम भक्तिभाव वाली कुशल रमणियाँ उन पर चमड़ डुला रही थी। वेद निरंतर उनके स्तुति कर रहे थे। वे अनुग्रह की दृष्टि से सबको देख रहे थे। हे वत्स, उन महेश्वर शिव को देखकर आनंदाश्रु से परिपूर्ण नेत्रों वाले देवताओं ने दूर से उन्हें दंडोत प्रणाम किया। तान वेश्म प्रतिदेवान् समीपे च हृदयगणे अथ संह्यादयन् देवान् देवो देवशिखामणि अवोचदथ गंभीरं वचनम मधुमंगलम। भगवान शंकर ने उन देवों को देखकर अपने गणों से उन्हें समीप बुलवाया और देव शिरोमणि महादेव उन देवताओं को आनंदित करते हुए अर्थ गंभीर मंगलमय तथा सुमधुर वचन कहने लगे। चंद्रशेखर 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 पाहि मां
चंद्रशेखर 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 रक्षमामि इति श्री शिवमहापुराणे प्रथमायां विद्वेश्वर संहितायां देवानां कैलाश यात्रा वर्णन नाम षष्ठोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता में देवताओं की कैलाश यात्रा का वर्णन नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। इसमें हुई त्रुटियों को भोलेनाथ क्षमा करें। हर हर महादेव।